रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान के रिजाइन करने के बाद हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है। रामपुर उपचुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने ज्ञानवापी और नुपुर शर्मा जैसे विवादित मुद्दों से किनारा ही करते नजर आए, लेकिन अपनी भड़ास रामपुर के नवाबों पर निकालने से गुरेज नहीं की। आजम खान ने कहा, नवाबजादा जुल्फ़िकार अली खान जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, साथ ही नवाबों के लिए कई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए। आगे आजम खान सरकार पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूके। आजम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने कहा, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। जज साहब ने कहा, 1 या 2 मुकदमे तो सच्चे हो सकते हैं, लेकिन 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। मुझे माफिया कहने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। अब मुझ पर बचे हुए और जुल्म वो इसलिए नहीं कर सकेंगे कि अब शायद ना तुम में जुल्म करने की और हिम्मत बाकी रहेगी और शायद मेरे अंदर बर्दाश्त की हिम्मत बाकी नहीं रहेगी। आजम खान ने कहा, दोस्तों याद रखना, कलंक की इंतहा होती है लेकिन कभी जुल्म की इंतहा नहीं होती। दुनिया के कानून बदल गए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है इसे। किसी मुजरिम को, संगीन मुजरिम को दुनिया की किसी अदालत में 3 महीने से ज्यादा तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, और अभी तो मैं जमानत पर हूं, बरी नहीं हुआ। मेरे ऊपर और मेरे अपनों पर सैकड़ों हजारों मुकदमे। मुर्गी चोरी का नहीं है, मुर्गी डकैती का मुकदमा है। जो दफात लगाई गई है वो डकैती की है, चोरी की नहीं है। हमारे मुखालिफ ने हमारा मेयार बहुत हल्का रखा। किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी, अरे मुकदमा ही लिखवाना था तो कम से कम ताजमहल और कुतुब मीनार की चोरी का लिखवाते। अच्छा। टाइम 8 के लिए रामपुर से मुजस्सिम की रिपोर्ट। रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान के रिजाइन करने के बाद हो रहे उपचुनाव में चुनाव प्रचार तेजी पकड़ता जा रहा है। रामपुर उपचुनाव में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने ज्ञानवापी और नुपुर शर्मा जैसे विवादित मुद्दों से किनारा ही करते नजर आए, लेकिन अपनी भड़ास रामपुर के नवाबों पर निकालने से गुरेज नहीं की। आजम खान ने कहा, नवाबजादा जुल्फ़िकार अली खान जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, साथ ही नवाबों के लिए कई आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए। आगे आजम खान सरकार पर कटाक्ष करने से भी नहीं चूके। आजम ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने कहा, मेरे साथ बहुत ज़्यादती हुई है। जज साहब ने कहा, 1 या 2 मुकदमे तो सच्चे हो सकते हैं, लेकिन 90 मुकदमे सच्चे नहीं हो सकते। मुझे माफिया कहने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखाया है। अब मुझ पर बचे हुए और जुल्म वो इसलिए नहीं कर सकेंगे कि अब शायद ना तुम में जुल्म करने की और हिम्मत बाकी रहेगी और शायद मेरे अंदर बर्दाश्त की हिम्मत बाकी नहीं रहेगी। आजम खान ने कहा, दोस्तों याद रखना, कलंक की इंतहा होती है लेकिन कभी जुल्म की इंतहा नहीं होती। दुनिया के कानून बदल गए। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कहा जाता है इसे। किसी मुजरिम को, संगीन मुजरिम को दुनिया की किसी अदालत में 3 महीने से ज्यादा तन्हाई में नहीं रखा जा सकता। जिनकी औलादें अपने आप को नवाब लिखती हैं, जो 3000 वोट पाते हैं, और अभी तो मैं जमानत पर हूं, बरी नहीं हुआ। मेरे ऊपर और मेरे अपनों पर सैकड़ों हजारों मुकदमे। मुर्गी चोरी का नहीं है, मुर्गी डकैती का मुकदमा है। जो दफात लगाई गई है वो डकैती की है, चोरी की नहीं है। हमारे मुखालिफ ने हमारा मेयार बहुत हल्का रखा। किताबों की चोरी, फर्नीचर की चोरी, अरे मुकदमा ही लिखवाना था तो कम से कम ताजमहल और कुतुब मीनार की चोरी का लिखवाते। अच्छा। टाइम 8 के लिए रामपुर से मुजस्सिम की रिपोर्ट।